आप पहचानो। मेरा आज का मौजू है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग या किरदार साजी। हर इंसान की एक शख्सियत होती है और हर इंसान अपनी शख्सियत को आइडियल बनाना चाहता है। किरदार के सिवा इंसान कुछ भी नहीं है, इसलिए किरदार साजी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। किरदार की तारीफ के हवाले से कहा जाता है कि इंसान के ख्यालात, खूबियों, रवैयों और आदात के मजमूए का नाम किरदार कहलाता है। जिस तरह से हमें रूह को पाकीज़ा करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से जिस्मानी लिहाज से हमें अपनी शख्सियत और अपने किरदार साजी की ज़रूरत होती है। अगर हम मुख्तसरन खुलासा निकालें किरदार का, तो ये दो क्वालिटीज़ पर मुनहसर होता है। पहला कॉल यानी सेइंग, व्हाट वी से, जो कुछ हम कहते हैं उसे किरदार बनता है, और दूसरा एक्ट यानी फेल, जो कुछ हम करते हैं उससे हमारा किरदार बनता है। दुनिया में किरदार को दो किस्म में तकसीम किया जाता है और यही मेयार होता है इंसान की शख्सियत को जांचने का। पहला अच्छा किरदार और दूसरा बुरा किरदार। अच्छे किरदार के हामिल लोग आइडियल बनते हैं, जबकि बुरे किरदार के हामिल लोगों को मुआशरा विलन्स या बुरे किरदारों के नाम से जानता है। आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि जहां माहौल और आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी किरदार साजी करते हैं, वहां सबसे ज़्यादा किरदार, वहां सबसे बेहतरीन हिस्सा खुद आप अदा कर सकते हैं और अपनी किरदार साजी आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए मेरी इस वीडियो में आपको वो तजावीज़ मिल जाएंगी, वो रास्ते मिल जाएंगे जिनके ज़रिए आप अपनी बेहतरीन किरदार साजी कर पाएंगे और आप अपनी शख्सियत को खुद ही परवान चढ़ा सकेंगे और खुद ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉल में क्या होना चाहिए। यकीनन हमारे कॉल में किसी किस्म की बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का झूठ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की गीबत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की बोहतान तराशी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की लगाई बुझाई नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की लोगों के ऐब निकालने की आदत नहीं होनी चाहिए। हमारे कॉल को हमेशा अच्छा और मुस्बत होना चाहिए ताकि लोग हमसे बात करके खुश हों, न कि हमसे बात करने से घबराएं, हमसे दूर जाएं और हमसे आंखें फेर लें। जहां तक आमाल की बात है, आमाल को जांचने के लिए सिर्फ दो अल्फाज ही काफ़ी हैं, यानी नेक अमल और साले अमल। अगर आपके आमाल नेक और साले होंगे तो आप न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब व कामरान होंगे। जब आप अपने आमाल का तज्जिया करें तो ये ज़रूर देखें कि अगर लोग आपके आमाल से खुश हैं तो यकीनन आपके लिए ये इत्मीनान का बायस, और अगर लोग आपके आमाल देखकर आपसे दूर भागते हैं तो यकीनन ये अमर बायस तशवीश है। अब एक बहुत अहम बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, अपने किरदार को सिर्फ आप ही संवार सकते हैं। आपका माहौल, आपके दोस्त और खैर खा सिर्फ आपको मशवरा दे सकते हैं, सिर्फ आपके किरदार की किसी भी कमज़ोरी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे लिए मोहसिन इंसानियत, मुअल्लिम इंसानियत, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार साजी की 3 बेहतरीन पॉइंट दे दिए हैं। आपने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मैं मुनाफिक की 3 निशानियां बताने से पहले ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें मुनाफिक की डेफिनेशन आनी चाहिए, हमें मुनाफिक का तसव्वुर समझ आना चाहिए। मुनाफिक किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो कहता कुछ और हो और करता कुछ और। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। पहली निशानी, वो जब भी बोलता है झूठ बोलता है। नंबर 2, वादा खिलाफी करता है, किसी वादे को निभाता नहीं है। और तीसरी निशानी, हमेशा अमानत में खयानत करता है। ये 3 निशानियां हमारे लिए बेहतरीन यार्ड स्टिक हैं, मेयार हैं कि हमारी शख्सियत किस तरह से हम जांच और पहचान सकते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में झूठ है, क्या वादा खिलाफी है, क्या अमानत में खयानत है। अगर हमारी शख्सियत में ये 3 नुकसानदेह बातें शामिल हैं तो यकीनन हमारे किरदार पर सवालिया निशान होगा, हमारा किरदार दागदार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने किरदार पर भरपूर तवज्जो देंगे। हम सब चाहते हैं हमारा किरदार अच्छा और आइडियल हो। हम में से कोई भी तंज, तनकीद या अपनी बुराई सुनना बर्दाश्त नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी शख्सियत का तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि आपके कॉल और फेल में तज़ाद तो नहीं है, फ़र्क तो नहीं है, कहीं खुदा न खास्ता आपके अंदर मुनाफिक की 3 निशानियाँ तो मौजूद नहीं हैं। अभी भी वक्त है कि आप अपनी किरदार साजी करते हुए तमाम बुराइयों से निजात हासिल करें और तमाम अच्छाइयों को अपने किरदार का हिस्सा बनाएं।
مجھے امید ہے میری اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنی کردار سازی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کردار عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین کردار میں استقامت عطا کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔